नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज हम आपके साथ जो खबर शेयर करने जा रहे हैं, इसे बस एक न्यूज़ के तौर पर मत देखिए, क्योंकि हमारे लिए ये न्यूज़ नहीं बल्कि एक मुहिम है। और ये मुहिम उस स्थल का है जो कभी काशी बनने वाला था। 1.25 एकड़ की जमीनें कम पड़ गई, इस कारण वो स्थल काशी तो नहीं बन पाया, लेकिन आज भी वो स्थल धार्मिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण जगह है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में भी कोई ऐसा स्थल है जहां कुंभ का मेला लग सकता है? मैं जानता हूं आप यही कहेंगे, कुंभ तो उत्तर प्रदेश में लगता है, उत्तराखंड में लगता है, बिहार में कैसे लग सकता है? आखिर वो स्थल कहाँ है बिहार में जहां कुंभ का मेला लग सकता है? कुंभ के मेले पर कई कहानियां बनी हैं, कई फिल्में बनी हैं, लेकिन बिहार में एक स्थल है, एक स्थान है जहां कुंभ का मेला लग सकता है। खैर साथियों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं उस स्थल की कहानी जहां पर कुंभ का मेला लग सकता है। उस स्थल का इतिहास क्या है, उस इतिहास से आपको हम परिचय करवाते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत की सबसे बड़ी उत्तरवाहिनी गंगा का संगम त्रिमोहिनी संगम के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के कटिहार जिले के अंतर्गत कुर्सेला प्रखंड के कटरिया गांव के पास स्थित है। यहाँ प्रमुख रूप से कोसी नदी का गंगा नदी में मिलन होता है। त्रिमोहिनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम है और आपको बताते चले कि त्रिमोहिनी संगम स्थल का धार्मिक महत्व भी बहुत है। उत्तरवाहिनी गंगा का अंतिम पड़ाव या विश्राम स्थल कुर्सेला पुल के समीप ही है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ स्नान करने के लिए दूर दूर से तीर्थ यात्री आते हैं और माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक अद्भुत सुंदर मेला भी लगता है। इसके साथ ही ये भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा की धार भी है, जो कि बटेश्वर नाथ धाम के समीप से कुर्सेला तक है। यहीं से गंगा पूर्वी वाहिनी होकर गंगा सागर में मिलती है। ये है त्रिमोहिनी संगम का इतिहास। इस इतिहास को आपने महसूस किया होगा, आपने कहीं ना कहीं ये सोचे होंगे कितने सालों से इस स्थल को छुपाया क्यों गया, बिहार की सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए काम क्यों नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी, अब से कुछ महीने पहले यहाँ पर डिप्टी सीएम भी हुआ करते थे, लेकिन वो डिप्टी सीएम भी कटिहार के इस धार्मिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्थल के बारे में कुछ नहीं किए। कटिहार में पर्यटन का एक केंद्र नहीं है, एक और केंद्र है जो कटिहार में पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्थल बन सकता है, लेकिन कटिहार देश का सबसे पिछड़ा जिला की यही कहानी है कि यहाँ के नेताओं ने उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। देश के कई राज्य ऐसे हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में विकास करके आज सबसे अमीर राज्यों में बना हुआ है, लेकिन कटिहार देश का सबसे पिछड़ा जिला होने के बाद भी ऐसी विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। शायद इस क्षेत्र के विकास करने के बारे में नीतीश कुमार को किसी ने बताया नहीं, क्योंकि नीतीश अक्सर कहते हैं हमको पता नहीं था। तो हो सकता है इस क्षेत्र के बारे में नीतीश जी को पता नहीं होगा, इसलिए हमने नीतीश जी के लिए एक खास रिपोर्ट तैयार किया है और नीतीश जी को बताएंगे कि कैसे बिहार का काशी यूं कहिए बिहार का प्रयागराज में कुंभ का मेला लग सकता है। ये वो जगह है जहां विकास की संभावना काफी है, सड़कें बनी नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं हर जगह सड़क बन गई है, लेकिन नीतीश जी ये रिपोर्ट आपके लिए है। 21 तारीख को आप कटिहार भी आ रहे हैं, तो आज ये रिपोर्ट देख लीजिए और 21 तारीख के दिन मैं चाहूंगा कि आप कटिहार के इस स्थल पे जाइएगा और नीतीश जी अपनी आंखों से अपनी विकास की तमाम संभावनाओं को देखिएगा। इस खास रिपोर्ट को आप भी देखिए और नीतीश जी तक पहुंचाने का भी प्रयास। इसी ऐतिहासिक जगह के सुंदरीकरण के लिए 2018 में नीतीश कुमार की सरकार ने 3 करोड़ से भी ज्यादा बजट स्वीकृत किया था। अब हम 2023 में कदम रख चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि आखिर कितना बदला है त्रिमोहिनी संगम। संगम की सुंदरता तो आप तब देखेंगे जब वहां पहुंचेंगे, पर क्या हो अगर आपको पता चले कि त्रिमोहिनी संगम स्थल तक पहुंचने के लिए कोई सड़क ही नहीं है। आपको अगर यहां आना है तो कच्चे रास्तों को पार करके आना होगा। सड़क ना होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगह पर गाड़ियों के चलने से उनमें कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे देश के दूसरे राज्यों से आए पर्यटक यहां आकर पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। ग्रामीण कार्य विभाग ने लगभग 753 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी, जिससे 27 मई 2021 तक राष्ट्रीय हाईवे 31 से लेकर संगम स्थल तक सड़क और पुल बनना था। पर 2021 के बाद 2022 भी गुजर गया, लेकिन यह काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। संगम तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, काफी आम जनमानस को काफी परेशानी होती है।
NH-30 का हाईवे का जो निर्माण के कार्य थे वो 27 मई 2021 को पूर्ण होनी थी। लेकिन ये सियासत वाले हैं, वादे कहाँ निभाते हैं, और सियासत वाले वाकई वादे नहीं निभाते। अभी जब ये वीडियो बन रही है ना, ये अभी 2023 आ गया है, लेकिन वादे नहीं निभाए गए। कार्य नहीं हुआ ढालटर की यही कहानी। त्रिमोनी संगम में जो विकास की बातें कही गई, वो विकास ढालटर से गायब था। नीतीश का वो विकास कहीं दिखता नहीं। हाँ, लेकिन इस बीच एक काम जरूर हुआ कि 2022 में नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, और शायद इसलिए उन्होंने पलटकर इस जरूरी काम को देखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वे राजनीतिक खींचातानी में फंसे हुए थे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को एक बार त्रिमोहिनी संगम स्थल पर खुद आना चाहिए, और वह भी बाय रोड, ताकि वे आम जनता के कष्टों को समझ सकें और अपनी विफलता देख सकें। क्योंकि यहाँ आपको सुंदरीकरण के नाम पर बैठने के लिए चंद बेंच और 16 स्ट्रीट लाइट के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। नीतीश कुमार 2005 यानी लगभग 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस पवित्र स्थल पर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ कुछ नहीं है विकास के काम, जिसके लिए आप यहाँ की सरकार को या बिहार की सरकार को आप तारीफ कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई राज्य होता तो पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए वो तुरंत इस क्षेत्र का विकास करता, लेकिन ये बिहार है ना, यहाँ पर सब कुछ चलता। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, और जैसा कि वादा था, त्रिमोहिनी संगम पर्यटन अब जरूर बनेगा। चलता है जो पर्यटन का हब बन सकता था जो बिहार में, वो स्थल के लिए ये सरकार कुछ नहीं की। सरकार को जो करना था सरकार ने किया नहीं। सरकार की विफलता कहिएगा या बिहार का दुर्भाग्य कहिएगा, जो पर्यटन का मुख्य केंद्र बन सकता था वहाँ बिहार की सरकार ने कुछ नहीं किया। जो देश का सबसे बड़ा उत्तरवाणी गंगा का संगम है, वहाँ पर विकास ना, चिड़िया आपको कहीं नजर नहीं आती। यही तो नीतीश का विकास मॉडल है जो कि उन्होंने 18 सालों में किया। पूरे सीमांचल से हर रोज हजारों लोग यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, पर यहाँ बेसिक सुविधाओं के न होने से लोगों को शाम के समय गाड़ियों की रोशनी में अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। बिजली की व्यवस्था वो भी नहीं है। रात के अंधेरे में जब कोई डेड बॉडी जलाने के लिए आता है ना, उसको ट्रकों का लाइट ऑन करना पड़ता है, गाड़ियों का लाइट ऑन करना पड़ता है, तब जाके डेड बॉडी जलता है। लगभग हजारों लोग यहाँ पर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं, पर उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। विद्युत सुविधा नहीं है, सीढ़ी घाट नहीं है, और अगर शाम हो जाए तो वहाँ पर न सड़क न बिजली का कोई व्यवस्था तो है नहीं। अपने निजी वाहनों का रोशनी तले उनको अपना परिजनों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ये हालत है अभी के समय में। और जगह निर्धारित नहीं होने की वजह से अंतिम संस्कार कहीं भी हो जाता है, जिससे स्वच्छता प्रभावित होती है। भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा के संगम होने की वजह से पूरे देश से ही यहाँ लोग अपने परिजनों का अस्थि विसर्जन करने आते हैं। तो अब सोच सकते हैं कि अस्वच्छता का यहाँ क्या स्तर होगा। वैसे यहाँ छोटे छोटे मेले तो बहुत लगते आए हैं, पर अगर इसका विकास अच्छी तरह किया जाए तो भविष्य में यहाँ कुंभ जैसा बड़ा मेला भी लग सकता है। और कुंभ जैसा बड़ा मेला लगने का उम्मीद अगर त्रिमोनी संगम कर रहा है तो नीतीश कुमार की ओर देख रहा है कि 21 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री कुछ घोषणा करेंगे, और वो घोषणा बड़ा होगा, और नीतीश जी विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और इस क्षेत्र के लिए, इस संगम स्थल के लिए, विकास के लिए कुछ पैकेज का ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि ढालटर में वाकई काम होगा। कुंभ जैसा क्यों, कुंभ का ही मेला यहाँ लग सकता है। बस जरूरत है कि सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि अगर बजट का सही प्रयोग हो, सुंदरीकरण किया जाए, विद्युत आपूर्ति हो, आवागमन की सभी सुविधाएं, और ये कुंभ का मेला यहाँ पर लगेगा भी अगर भविष्य में विकास की कार्य हो जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। त्रिमोहिनी संगम स्थल पूरे भारत देश में बिहार की एक नई पहचान और साथ ही पर्यटन और आस्था के संगम की मिसाल बन सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये वो राज्य है जिसके मुख्यमंत्री 2005 से लगातार नीतीश कुमार ही है। सरकारें चाहे वो किसी के साथ बनाए हो, वो किसी भी पार्टी के साथ मिले हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये बता देना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी के 1 साल को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री रहे। त्रिमोनी संगम से जुड़ा एक इतिहास बताना है जो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। वो इतिहास हम आपको बताते हैं कि गांधी जी से त्रिमोनी संगम कैसे जुड़ा है। तो चलिए साथियों, एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाते हैं।
30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद 12 फरवरी 1948 में उनके अस्थि कलश जिन तटों पर विसर्जित किए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। इसी के पुण्य स्मरण में हर साल 12 फरवरी को यहाँ भव्य कृषि मेला भी लगा करता था और आज भी गांधी जी की विचारधारा रखने वाले लोग उनके सम्मान में यहाँ आते रहते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है कि महात्मा गांधी का अस्थि विसर्जन भी यहाँ पर 12 फरवरी 1948 को हुआ था। कुर्सेला का जो ये स्थल है ना, गांधी जी से जुड़ा हुआ है। गांधी जी की जो विचारधारा मानते हैं वो लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं और महात्मा गांधी को याद करते हैं। ये वो स्थल है जहाँ गांधी जी के कलश विसर्जन किया गया था और यह स्थल ऐसे ही नहीं, गांधी के विचारधारा पर मानने वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण स्थान है। इस खास रिपोर्ट को आपने देख लिया। स्थानीय निवासियों को बयान सुना। त्रिवेणी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम है और जैसा कि आप सभी को पता है और बहुत लोगों को नहीं पता है कि महात्मा गांधी का अस्थि विसर्जन भी यहाँ पर 12 फरवरी 1948 को हुआ था। फिर भी इतने वर्षों के बाद भी संगम तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। काफी आम जनमानस को काफी परेशानी होती है। सीमांचल के प्रत्येक जिला से लगभग हजारों लोग यहाँ पर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं, पर उन्हें काफी तकलीफ होती है। विद्युत सुविधा नहीं है, सीढ़ी घाट नहीं है और अगर शाम हो जाए तो वहां पर न सड़क न बिजली का कोई व्यवस्था तो है नहीं। अपने निजी वाहनों का रोशनी तले उनको अपना परिजनों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ये हालत है अभी के समय में, तो काफी दुखदायी है। सरकार की भी जो पहल रही है पर्यटन स्थल का निर्माण का या सड़क का रहा है, पर निर्धारित समय के 1.5 वर्ष बाद भी अभी तक सड़क नहीं बन पाया, जो काफी एक जटिल समस्या है। रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा है। अगर त्रिमोहिनी संगम का विकास अगर सुल्तानगंज या सिमरिया घाट के तर्ज पर भी किया जाए तो यहाँ के अनजान मनुष्य को रोजगार का अवसर पैदा होगा। बाढ़ पीड़ित इलाके में भी लोग 2 पैसा कमा पाएंगे, पलायन की कमी होगी। धन्यवाद। हाँ, गंगा घाट जाने के लिए रास्ता सुगम बना दीजिए और गंगा में कटाव से बचाने के लिए सीढ़ी घाट बना दीजिए ताकि लाश को जलाने में हर तरह की कोई सुविधा से दूर नहीं रहे। त्रिमोहिनी घाट जो है ये संगम के जगह पर है। ये बहुत बढ़िया घाट है और यहाँ पर्यटक स्थल भी सुंदर बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए जिससे लोग को जाने आने में किसी तरह का कठिनाई नहीं हो। और यहाँ पर माघ के पूर्णिमा में बहुत सुंदर मेला लगता है। बढ़िया, जैसा कि पहले भी सुनते आ रहे थे कि ऐसे ऐसे पर्यटक स्थल पर जैसे सड़क निर्माण होने वाला है, लेकिन कहाँ अभी तक हुआ। बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होता है लोगों को। ऐसे भी हम लोकल गांव वाले हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, उत्तर से लोग आते हैं, कई पूर्णिया जिला का उत्तरी भाग से आते हैं, कटिहार का पूर्वी भाग से आते हैं लोग यहाँ, लेकिन बहुत दिक्कत होता है। इसलिए इस समस्या को जहाँ तक हो सके जल्दी इसका निराकरण किया जाए, अच्छी बात है। कटरिया से घाट गंगा स्नान करने के लिए घाट जो जाते हैं उसमें बहुत परेशानी होता है, यहाँ तक कि किसी का मृत्यु हो जाता है तो यहाँ से आदमी को ले जाने में गंगा घाट बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि यहाँ पर अच्छा रास्ता यहाँ से लेकर के पर्यटक स्थल तक वहाँ पर बना के दिया जाए, जिसके लिए गांव वाले के लिए जाने के लिए आना जाना का सुविधा बना दें। संगम बहुत उत्तरायण गंगा जो है भारतवर्ष में बहुत नामी जगह है। ये जगह को चमकाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राशि है, मगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि रोड वहाँ पे अनिवार्य है, सीढ़ी घाट जरूरी है और बिजली का साधन भी ज़रूरी है, जिससे यात्री आने जाने वाले को दिक्कत ना हो। हर हर गंगे हर हर महादेव। हर गंगे हर हर महादेव। हम लुधियाना वासी पर्यटक बन के आए हुए हैं संगम तट पर। हम ये आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से देख रहे हैं कि संगम तो है यहाँ, लेकिन इसको उदाहरण में लाने वाला कोई नहीं था। ये पहला है संगम बाबा जो कि इनको चरितार्थ कर रहे हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव। सरकार इस पे अभी ध्यान नहीं दे पा रही है, इसलिए नहीं ध्यान दे पा रही है कि त्रिमोहिनी संगम स्थल का नाम सीमित क्षेत्र में जो है ये सिमटा हुआ था। अब जो त्रिमोहिनी संगम स्थल का जो नाम हो रहा है बृहत रूप से, जिसमें मोहित झा का बहुत बड़ा योगदान है और जो भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा
मतलब रहते हुए भी पहुंच पत नहीं है। और ये संगम है, संगम केवल यूपी में जो है प्रयागराज है, ठीक है, लेकिन बिहार में भी संगम स्थल है। इसके बारे में अगर सरकार थोड़ा चिंतन करे, मनन करे और इन्वेस्ट करे तो आने वाले समय में जो है सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी यहाँ से। आज इलाहाबाद में जो इतने तीर्थयात्री जाते हैं लाखों करोड़ों, तो सरकार को फायदा होता है ना। वहाँ के जो दुकानदार बंधु हैं वो तो जीवन जी रहे हैं ना। तो अगर यहाँ भी सड़क पहुँच पथ हो जाएगी तो यहाँ जो लोकल जो बेरोजगारी है, जो दिल्ली पंजाब जाके मर जाते हैं, मेरे गाँव से जो बम्बई गए 2-3 आदमी मर के आए, यहाँ लाश आया है यहाँ, इसलिए कि कमाने के लिए उसको बाहर जाना पड़ा। अगर आज अपना त्रिमोहनी संगम स्थल जो विकसित हो जाएगा और यहाँ जब दुकान के माध्यम से बेरोजगारी दूर होगी, व्यापार बढ़ेगा, तो सरकार को भी तो रहेगा ना कि बेरोजगारी दर इस इलाके में, कटिहार जिला में कम हो रहा है। बहुत जरूरी है। और बिजली तो बहुत जरूरी है, बिजली का सोलर लाइट लग, वहाँ बड़ी बड़ी वेपर लाइट लग गई है, बिजली नहीं पहुँच पाया, पड़ा हुआ है, कल खराब हो जाएगा, सरकार का पुनः पूंजी इन्वेस्ट होगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव। हाँ, यहाँ रोड बनना चाहिए। बहुत आदमी को दिक्कत हो रहा है, चलने के आने जाने में बहुत कठिनाई हो रहा है आदमी को। वहाँ बिजली का भी कमी हो रहा है, वहाँ भी बिजली होना चाहिए। गरीब गुरबा का रहने का व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है आदमी को, यहाँ व्यवस्था होना चाहिए आदमी को। त्रिमोहनी संगम तट पर सीढ़ीनुमा घाट बनना चाहिए और रास्ते में जो है रोड बनना चाहिए, एकदम मस्ट जरूरी है। और उससे जो है विकास होगा, विकास से पैसा सरकार को आमदनी हो। हमारे यहाँ त्रिमोहनी संगम पर यहाँ के पर्यटक जितने भी जाते हैं गंगा स्नान के लिए, उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कच्ची सड़क है, वो भी पानी है, कहीं पर कीचड़ है, जाने आने में काफ़ी असुविधा होती है। अतः मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, अगर यहाँ रोड हो जाती, सड़क हो जाती, तो यहाँ के बहुत से पर्यटक स्थल भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए सड़क नहीं है, जो बहुत ही खेद बात है। इसलिए हम आग्रह करेंगे सरकार से कि यहाँ पर सड़क की व्यवस्था की जाए, इससे ढेरों आदमी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। पर्यटन विभाग जो बना है वहाँ तक पहुँचने के लिए पथ चाहिए, जो कि कहा जा रहा है कि बहुत पहले से उसका काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का भी मार्ग किसी को नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल होती है जाने में, न कि आम नागरिकों को, जो भी मृत आते हैं, जो जलाने के लिए भी आते हैं, उनको भी साधन, कोई ट्रैक्टर वगैरह सब ले जाने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो बस एक ग्रामीण होने के नाते और यही गुजारिश कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वहाँ जल्द से जल्द पथ का निर्माण हो और जल्द से जल्द अच्छी व्यवस्था करी जाए। ये मुहिम इन टॉक का जारी रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह स्थानीय लोगों का बयान था जो हमने आपको सुनाया, लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।